दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान में जो अमेरिका की हालत है वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है। पूरी दुनिया तो इस वक्त कोरोना से और भूख से लड़ रही है, लेकिन अमेरिका के लिए जो इस वक्त सूरत हाल है, उन्होंने पाकिस्तान से मदद तलब की है। अमेरिका के फौजी अफगानिस्तान में पहुंचकर क्यों खुदकुशी कर लेते हैं और क्या अमेरिका का असलहा पाकिस्तान को मिल सकता है, ये पूरी आपको आज डिटेल बताएंगे और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल द मैसेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, दरअसल अमेरिका का अफगान तालिबान से ये मुआहिदा हुआ था कि जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आप अपना तमाम असलहा लेकर निकलेंगे, लेकिन अब कोरोना की वजह से देखिए अल्लाह पाक ने इनके साथ क्या कुछ कर दिया है। इनको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था। अब हुआ ऐसा है कि अमेरिका के तकरीबन डेली 150 या 200 लोग जाते हैं C-130 और C-70 में। यहाँ से अमेरिका के खुसूसी मिलिट्री तैयारे वो पहले जर्मनी पहुँचते हैं, फिर वहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा डिपार्टमेंट कायम किया हुआ है मेंटल हेल्थ के नाम से। वहाँ पर इनके एक्सपर्ट्स हैं, वो वहाँ पर फौजियों का पूरा दिमाग का मुआयना करते हैं। इसके बाद उनको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे अमेरिकी फ़ौजी वो अफ़गानिस्तान से सीधा जर्मनी जाते हैं और फिर वहाँ से अमेरिका पहुँचते हैं। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने ख़ुदकुशियाँ करना शुरू कर दी थी, अपनी जानें लेना शुरू कर दी हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज ने इतना जुल्म किया था, इतना ज़्यादा जुल्म कि वो जब वापस आए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस तमाम सूरत हाल में इनका इलाज किया जा रहा है। इनको कहा जा रहा है कि आप अपना ज़ाती सामान और अफ़गानिस्तान से फ्रूट वगैरह लेकर जा सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी ले जाने की इजाज़त नहीं है। अब सबसे ज़्यादा जो दर्द सर जो चीज़ बनी हुई है, जिसके बारे में हाल ही में ट्रंप ने बातचीत की इमरान खान से, फिर उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से मदद मांगी है। दरअसल जो उन्होंने मदद मांगी है, क्योंकि अमेरिका के वहाँ पर मिसाइल हैं, इनके ड्रोन्स हैं, इनकी तमाम चीज़ें हैं। अब सूरत हाल ये है कि कोरोना की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया का समंदरी और फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल है और अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल रहा है। अब अमेरिका को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और पाकिस्तान को तो जाहिर है चांस दिखेगा। दोस्तों, याद रहे अमेरिका जो हथियार बनाता है अपनी फ़ौज के लिए, वो चीज़ें बेहतरीन होती हैं, यानी वो चीज़ें फर्स्ट कॉपी होती हैं, और जो अमेरिका दुनिया भर में हथियार सेल करता है वो हथियार सेकंड कॉपी होती हैं। ओरिजिनल वो खुद यूज़ करते हैं और जो दुनिया को एक्सपोर्ट करता है वो कुछ और ही चीज़ होती है। इसीलिए अगर वो किसी ऐसी जगह से निकलना चाहेगा, इन्हें लगता है कि बाद में ये चीज़ें किसी और के हाथ न लग जाएं। उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि हमारी मदद करें। उन्होंने कहा कि हम तमाम चीज़ें आपकी ज़मीनी रास्ते से लेकर जाना चाहते हैं, आप इनकी निगरानी करें। पाकिस्तान की जानिब से इनकार आया। कहा कि देखिए, इस वक्त हम अपने मुल्क के अंदर लगे हुए हैं, कोरोना की वजह से हमारे इदारे, हमारी फ़ौज दिन रात काम कर रही हैं और हमारी फ़ौज बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है और मुल्क में मेहनत से काम कर रही है। लॉकडाउन वगैरह की वजह से जितने भी मामलात हैं, मुल्क की निगरानी वगैरह, हमारा सारा फोकस हमारे मुल्क पर है, लिहाजा हम इस वक्त ये काम नहीं कर सकते और तमाम फ़िज़ाई सफ़र वैसे ही बंद है और ना ही कोई थर्ड पार्टी काम कर रही है। दोस्तों, अब अमेरिका को सबसे ज़्यादा खदशा क्या है? वो इस वक्त कुछ अरब ममालिक से बातचीत कर रहा है और इनको बैटरीज देने के लिए बात कर रहा है और पाकिस्तान से भी शायद राब्ते हो जाएं, पाकिस्तान को भी असला मिल जाए। लेकिन अमेरिका इस तमाम सूरत हाल में कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ पर जो असला है वो इनको मिल जाए, क्योंकि अगर वो छोड़कर जाते हैं तो अफ़गान तालिबान को मिल जाता है और अफ़गान तालिबान के साथ इनका मुआहिदा है कि आप यहाँ पर छोड़कर नहीं जाएंगे और यहाँ से लेकर जाएं। लेकिन रूस ये चाहता है कि अफ़गान तालिबान किसी तरह अमेरिका से ये मामला तय कर लें कि ये हथियार आप हमें दे जाएं और बाद में हम यहाँ पर अमन कायम करेंगे। जिस मुआहिदे पर हम आपके साथ काम कर रहे हैं इसी पर रहेंगे।
दोस्तों, ना तो अमेरिका इतना बेवकूफ़ है कि वो इस चाल में आ जाएगा और ना ही वो इस तरह का कोई प्लान रखते हैं। लेकिन अफगान तालिबान भी इस वक्त कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। वो कहते हैं आप ले जाएं यहाँ से, लेकिन ना आप अफगान आर्मी को देंगे, ना ही अफगान पुलिस को देंगे और ना ही दहशत गर्दों को। लेकिन अब ऐसी भी सूरत हाल नहीं है कि अमेरिका वहाँ से वो तमाम चीज़ें तबाह कर दे। कोई छोटे लेवल पर तो इनके पास चीज़ें नहीं हैं। वहाँ अफगानिस्तान में जो चीज़ें हैं अमेरिकी अड्डों पर, और अब उन अड्डों पर भारत की नज़रें हैं। जब 2001 में भारत यहाँ पर आया तो उसने आकर कहा कि अब तो हम यहाँ पर आ गए हैं। जब 9/11 का ड्रामा हुआ तो ये लोग यहाँ आए और उन्होंने आकर जब चढ़ाई की तो अफगान तालिबान पहाड़ों में चले गए थे। ये सब इनकी हिकमत अमली थी और उन्होंने अशरफ गनी ने यहाँ पर ऐलान कर दिया कि हमारी जीत हो गई है। दोस्तों, दरअसल पिछले कई सालों से अफगान तालिबान चाहते थे कि कोई ऐसा कुछ काम हो जाए कि अमेरिका यहाँ पर आए और हम इन्हें शिकस्त दें, और इस तरह का ड्रामा हुआ और वो आ गए और इस पर भारत बहुत खुश हुआ। भारत चाहता है कि ये चीज़ें मुझे मिल जाएं, जबकि अमेरिका के दो हदफ हैं। नंबर 1 ये है कि रूस से किसी न किसी तरीके से रूस के पास ये चीज़ें रखवा दें और फिर वापस रूस से ये चीज़ें ले ली जाएं। लेकिन जो अहम तरीन बात है वो ये है कि भारत को ये असलहा मिलता है तो पाकिस्तान एहतजाज करेगा, क्योंकि इस असले को जाना तो समंदरी रास्ते पाकिस्तान से ही है। पाकिस्तान तो अलाउ नहीं कर रहा। अब 2 ऑप्शन रह जाते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करे कि आप असला लें। लेकिन अब अमेरिका के लिए ये वो सूरत हाल है, अगर वो वापस लेकर जाते हैं तो उनका डबल ट्रिपल खर्चा हो जाएगा और ये वो नहीं चाहते। और ऊपर से समंदरी और फ़िज़ाई तमाम ऑपरेशन बंद हैं, तो इस वक्त इतनी परेशानी है। हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ कोई मामला तय कर ले और वो असला हमें मिल जाए, और इनमें ये मुआहिदा भी हो कि ये तमाम चीज़ें आप भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ये इनके पास आखिरी ही ऑप्शन होगा, जो कि ये पाकिस्तान को कभी नहीं देना चाहते। लेकिन कोरोना की वजह से ये सूरत हाल सामने आ गई है कि अमेरिका के लिए अजाब बनकर ये चीज़ आई है और उसे समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से महफूज फरमाए और आलम इस्लाम के लिए पाकिस्तान को महफूज और पाकीज़ा मुक़द्दस ज़मीन बनाए। दोस्तों, मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल द मैसेज को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।